हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। 2 हफ्ते बाद शायर कहता है, बनून में डूब के अब रो किनारे, बनून में डूब के अब रो किनारे मिल ही जाते हैं। अगर हो जुस्तजू सच्ची सहारे मिल ही जाते हैं। अब मदरसे में शब व रोज़ यकसुई से गुज़रने लगे। हमारा कायदा ख़त्म हो चुका था और हमने अम्मा पारा शुरू कर दिया था। 40 हदीसें याद कर ली थी, 40 ही कुरानी दुआएं याद थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा से तहज्जुद के टाइम पर मेरी आँख खुल जाती थी, लिहाजा सबको जगाने की ड्यूटी मैंने अपने सर ली हुई थी। अजीज़ों को ख्वाब में देखती रहती थी, कभी उनको दावत दीन दे रही हूँ, कभी अपने घर में कुरान पढ़ रही हूँ। बहरहाल मुझे कवी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन कब, ये मेरे अल्लाह ने मेरे लिए राज में रखा है। मेरी ज़ात को सुनवारने में अल्लाह ने मुझे कौन और क्यों के बनौर से जल्द आज़ाद किया, मगर राज खोलने में मेरा इंतज़ार दरकार है। अल्लाह जल्द वो दिन लाए, आमीन। ठीक 2 हफ्ते के बाद कमला बहन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मुनिका कैसी हो, नीलम कहाँ है? मैंने कहा, मैं ठीक हो दीदी, ये रही मरियम। मरियम ने कहा, दीदी कैसी हो? कमला ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मरियम, अबू कह रहे हैं मुनिका को शादी न करने देना, किसी तरह यहाँ से निकलो, किसी और इदारे में चलकर पढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मरियम ने कहा, हमें क्या तकलीफ़ है, हमें यही रहने दो। आपको और अबू को क्यों ज़द है कि हम यहाँ से जाएं? कमला ने कहा, नहीं मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन अबू को वाकई ज़िद हो गई है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर यहाँ से निकलवाने की कोशिश करता रहूँगा, उनसे कह दो कि शादी यहाँ न करे। मरियम ने कहा, हम यहाँ शादी करने नहीं आए और न ही ये मदरसा रिश्तेघर है। अबू से कहें बेफ़िक्र रहें, यहाँ सब किसी को याद भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने याद दिला दिला कर हमें परेशान कर दिया है। खुदा हाफिज़। सोच के दायरे। मीरपुर ख़ास में हम जो ही घर छोड़कर मौलाना हफीज़ुर्रहमान साहब के घर या मुफ्ती साहब के घर 2-4 दिन रहे थे। उलमा और मुफ्ती हज़रात का मुत्तफ़िक़ा मशवरा यही था कि सारे मसले का बेहतरीन हल निकाह है। उसके बाद अज़ीज़ व अक़ारिब ख़ामोश हो जाते हैं, लेकिन हमारे जहनों में इस किस्म की कोई बात नहीं थी, लिहाजा सिवाय तालीम हासिल करने के किसी निकाह वग़ैरह के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते थे। घर छोड़ने की कुर्बानी दी है तो नेक अमल के लिए दी है, किसी बदनामी के लिए नहीं दी है। निकाह भी नेक अमल है, लेकिन वालिदैन और दुनिया में हमारा क्या तासुर होगा उससे बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन उलमा हज़रात की हर बारीक नुक्ते पर नज़र होती है जिसका हमें गुमान तक नहीं होता। अब वालिदैन के बार बार तंग करने पर और शादी याद दिलाने पर सोच वसी होने लगी। हम ये नया शोशा तंग करने लगा। हम अजीज़ों को टेलीफोनी गुफ्तगू अपने मोहसिनों से करते रहते थे। ज़ाहिर है हमारी सारी परेशानी वो ही हल करते थे, वरना हम उन सब गुज़रे हुए वाक़यात को कैसे हल कर सकते थे। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और मुखय्यर हज़रात ने आपस में मशवरा किया। उसके बाद मीरपुर ख़ास के मौलाना हफीज़ुर्रहमान साहब से मशवरा किया। खुशखबरी, मौलाना हफीज़ुर्रहमान मेरे मोहसिन हफीज़ भाई से रब्ता करने पर उन्होंने मुफ्ती साहब से गुफ्तगू की। मुफ्ती साहब ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम मौलाना हफीज़ुर्रहमान साहब। तो मौलाना साहब ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं, मिजाज बखैर? मुफ्ती साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हफीज़ साहब आपकी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत है, लेकिन अब एक और मामला दरपेश है। ये बच्चियों के अजीज़ व अक़ारिब वालिद साहब कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब सुना है गवर्नर तक जाने का इरादा रखते हैं। मुफ्ती साहब को अपने ज़राए से बिंग पड़ चुकी थी। मुफ्ती साहब ने कहा कि उनके वालिदैन ने शादी की रट लगा रखी है, बच्चियाँ परेशान हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा, जी मैं इन बातों से गाफिल नहीं हूँ,
میرے علم کے مطابق یہی باتیں یہاں بھی گردش کر رہی ہیں۔ جب سے بچیوں کو بنوریا چھوڑایا ہوں، مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے رشتوں کے لیے بھی فکر مند تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بھی تقریباً حل کر دیا ہے الحمدللہ۔ میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ رابطہ کر کے خوشخبری دوں گا۔